देखिए पिछला वाली 5 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले 5 पॉइंट, पहले प्रोडक्ट रूल देखो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आप अवकलन कर रहे हैं और दो फंक्शन आपके पास है तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि पहले किसका करें, है ना? तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला वाला फंक्शन ऐसे लिखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव डैश वाला डेरिवेटिव, फिर दूसरा वाला ऐसे लिख दो, पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक, इसके बाद आता है डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। डिवीजन रूल है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन ये होगा तभी जब जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये अंडर 0 होगा तो अवकलन संभव ही नहीं है, अनंत बन जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे लिखी, जिसका स्क्वायर किया है नीचे वाले का स्क्वायर ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस जिसका डेरिवेटिव लिखा है कि आप ऐसे लिखो, जो रहेगा दिमाग में आ जाएगा। चलिए पहले इसी का एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका हमें अवकलन करना है तो हमने इसे y माना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स दोनों तरफ लग जाएगा। रूल ये वाला काम करेगा, क्या कहता है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर ले cos स्क्वायर sin, जिसका स्क्वायर किया उसे ऐसे लिखोगे cos cx प्लस b, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 9ax प्लस b प्लस जिसका डेरिवेटिव माइनस जिसका डेरिवेटिव किया उसे ऐसे लिखोगे ax प्लस b, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये आपको इसलिए टिपिकल लग रहा है क्योंकि मैं सब पूरा विस्तार से समझा। अगर इसे विस्तार से नहीं करेंगे तो ये वाला स्टेप छोड़ के सीधे नेक्स्ट इस वाले स्टेप पर आ जाएंगे। हमेशा इसी स्टेप पर आएंगे। ये तो हमने पहली बार कराया, ऐसे बता दिया। बट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर ऐसे लिखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos ax प्लस b, लेकिन साइन का तो कॉस होता है ना, लेकिन ये जो आगे लिखा है वो x नहीं है, x नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव इसका करोगे तो जुड़ रहा है, डेरिवेटिव बच जाएगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होता है जिसमें x नहीं होता उसका डेरिवेटिव कितना होता है, याद रख लेंगे इसमें। माइनस इसको ऐसे लिखो साइन ax प्लस b, और इसका डेरिवेटिव तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन माइनस का तो ये प्लस रहेगा cx प्लस b, और cx प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा c x का 1 प्लस b का, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं और कोई कांस्टेंट होता है साथ में तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव केवल x का, कोई भी नहीं होगा। डेरिवेटिव cx से करेंगे तो c बाहर आ जाएगा, और हम इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने किया था cos x का, यहाँ cos x नहीं है, x की जगह जो भी होगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये कहलाता है चेन रूल, फंक्शन सेम रहेगा, cos है ना फंक्शन तो मेन, cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह जो था वो लिख दिया, और बैलेंस करने के लिए चेन रूल लगाएंगे, जो x की जगह जो भी आ रहा है उसका डेरिवेटिव। कितना आ गया मैंने, ये आ जाएगा पहले ये cos cx प्लस और ये भी cos ax प्लस b माइनस, अच्छा प्लस बोलते हैं, प्लस साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस b इंटू c आ रहा है, शुरू में आ जाएगा
इसमें आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन खाली ये रूल तो लगा है, बाकी तो जो भी आ रहा है वो लिखते चले गए। आगे दूसरा सर इसमें नीचे भी बैठेगा cos स्क्वायर वाला मान लीजिए बैठेगा 1/cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू d dx ऑफ y। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, फंक्शन का भी फंक्शन, यानी cos ऑफ sin x, cos sin x का फंक्शन है, जबकि cos किसका फंक्शन होता है, x का होता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले तो cos ही आ रहा है, ठीक है, cos का फंक्शन कितना है माइनस sin, और जो है cos की जगह वो लिख दो, लेकिन ये x नहीं है, चैन रूल लगा के sin x कितना आ गया माइनस sin स्क्वायर x, नहीं सर ये तो ऐसे साइन ऑफ sin x और sin x का कितना होगा, ठीक है, क्या क्या d dx ऑफ cos sin आठ मिनट। ये समझते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पिछली बार बताया, और अवकलन का ऑपरेटर होता है ये डी डी, ठीक है, और फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे सारे, जिसने नहीं लिखे किताब से लिख लो, दूसरे बच्चों का लिख लो, वीडियो पढ़ी हुई मान लो। कॉस का जो फार्मूला है डेरिवेटिव का वो होता है साइन, कौन सा वो में माइनस का, तो लिख देता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इक्वल टू माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस साइन अंडर, कॉस का साइन है ना माइनस, जो था वो लिख दिया, ये x नहीं है, तो चैन रूल से इसका भी कर दीजिए, रूट x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट बताया था 1/2 रूट x 1/2, नहीं तो कर लो, ये फॉर्मूला ये बड़ा होगा, d dx ऑफ x टू द पावर n बराबर n x टू द पावर n। तो डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव ऑपरेटर हट जाता है, वो क्या काम करता है, n को नीचे ले आता है और n में से एक कम। ये तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, रूल क्या लगेगा 1/2 ग्राफ नीचे -1 कितना आ जाएगा -1/2 साइन रूट x, और x की घात -1/2, और माइनस की घात प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए जाना, और 1/2 घात का मतलब क्या होता है रूट x, इसके साथ रूट लगा, अब नोट करो और दिमाग में इन चीज़ों को फंसाओ।